गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में एक्टिविटी नंबर 3 तक करा दिया था। आज हम एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी 4 में क्या है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है, ये हमें समझना है। तो इसमें देखो करोगे क्या आप कि कीप अ ग्रीन पॉटेड प्लांट इन डार्क फॉर 2 days। एक ग्रीन प्लांट को आप क्या कर दो, एक डार्क में रख दो, अंधेरे में 2 दिन के लिए। इट विल गेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब उसके अंदर से स्टार्च खत्म हो जाएगा। टेक सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अ कॉनिकल फ्लास्क फिटेड विद अ स्प्लिट कॉर्क। स्प्लिट कॉर्क का मतलब कि ये देख रहे हो, ये फ्लास्क है, इसके ये माउथ पर कॉर्क लगा होता है जिससे एयर टाइट हो जाता है, इसमें एयर नहीं पास होती। तो इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके इसको बंद करके रखना है। सेलेक्ट 2 हेल्दी लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, और 2 हेल्दी लीव्स को अपने प्लांट्स के सेलेक्ट करना है। इंसर्ट लीफ बी इनसाइड द फ्लास्क। लीफ बी को इनसाइड द फ्लास्क रख लो और ए को रखो बाहर, ठीक है। फिर नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। अब इस प्लांट को आप सनलाइट में रख दो कुछ घंटों के लिए। टेक आउट द लीफ एंड टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। फिर इसको आपने दोनों को निकालना है और उसके प्रेजेंस, किसके, स्टार्च के प्रेजेंस को चेक करना है। यू विल फाइंड दैट लीफ ए विल वॉज नॉट इनसाइड द फ्लास्क। जो ए है, जो इस फ्लास्क के अंदर नहीं है, टर्न्स ब्लू ब्लैक, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन। वाइल लीफ बी टर्न्स येलोइश शोइंग एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो जो बी है वो येलोइश हो जाएगा। येलोइश होने का मतलब वो क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो दिस हैपन्स बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस इन द फ्लास्क। क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये इसके अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं। और जब मिलेगा नहीं तो ये कहाँ से फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर स्टार्च भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये पता चलता है इस एक्टिविटी से कि इस फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या नेसेसरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो इसलिए इसको स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो ये येलोविश कलर का हो गया। होता तो किस कलर का होता है, ब्लू ब्लैक। तो ये दस इट प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपने अब देखो क्या समझना है कि ये क्वेश्चंस आप इस अपने पीछे सर्च करेंगे। अब यहीं पे होमवर्क अपना सुन लीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चंस, इसके आंसर आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। और राइट करने के लिए आप क्या करोगे, पीछे जो भी होगा उसकी हेल्प लोगे, जो भी मैंने पढ़ाया है पीछे का पार्ट, सही है। अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या था कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पे क्या हो, डिपेंड करता हो, ठीक है, दूसरे पे डिपेंड करता है वो फूड, वो प्लांट्स तुम्हारे कैसे कहलाते हैं, दैट आर हेट्रोट्रॉफिक। और इस तरीके के न्यूट्रिशन को आपको यहाँ पर समझना है, उसके टाइप समझने हैं, ठीक है। तो आप देखिए उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो द टाइप्स आर 4, ठीक है। इनको 4 ग्रुप में क्या किया गया है, अलग अलग इनके एक्टिविटीज़ पर मतलब डिवाइड किया गया है। पहला है क्या, पैरासिटिक प्लांट्स, दूसरा है सेप्रोफिटिक प्लांट्स, थर्ड वन इज़ symbiotic plants, and fourth is insectivorous plants. Okay, so these are the 4 types of plants in the heterotrophic nutrition, ठीक। तो देखो फर्स्ट हम समझेंगे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर। रहने के लिए और अपने फूड के लिए कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिपेंड करना ही क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक में भी एक नॉन ग्रीन प्लांट्स दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा जिसके अंदर कैरेक्टर होगा दैट आर पैरासिटिक, ठीक है, इन नेचर। तो द प्लांट्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स इज कॉल्ड पैरासाइट। जो भी एक प्लांट दूसरे प्लांट से फूड ऑब्टेन करेगा, इसका मतलब वो मतलब फूड ऑब्टेन करना दूसरे प्लांट से ही कहलाता है पैरासाइट, ओके। और ऐसे प्लांट्स कैसे कहलाते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स। वाइल द प्लांट विच प्रोवाइड्स फूड इज़ कॉल्ड द होस्ट प्लांट। और जो प्लांट फूड प्रोवाइड करा रहा है, जो ग्रीन प्लांट है, जो जिससे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, वो तुम्हारा क्या है, होस्ट प्लांट। होस्ट का मतलब जो किसी को फूड, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या हो, होस्ट हो, ठीक है। जो गेस्ट हैं आप पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी द पैरासिटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स कॉल्ड हॉस्टोरिया। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के रूट्स निकालते हैं
ठीक है, डेवलप करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया, थ्रू विच दे आर ऑब्जॉर्व फूड फ्रॉम द रूट ऑफ और स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट्स बाई पेनिट्रेटिंग देयर टिश्यूज़। तो यही जो तुम्हारे रूट्स होते हैं, हॉस्टोरिया जो होते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो ग्रीन प्लांट के रूट और स्टेम से फूड को एब्जॉर्ब करता है, उनके टिश्यूज से एब्जॉर्ब करता है पेनिट्रेट करके। कौन? पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट्स सच एज डोडर और कैस्केटा, इन हिंदी नोन एज अमरबेल, जिसको अमरबेल बोलते हैं हिंदी में, डोडर होता है, ये पिक दिखाई गई है उसकी। तो ये तुम्हारे उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, तो इसको आप एक बार स्टडी करिएगा, मतलब अपने खुद से भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अमेजिंग फैक्ट में देखो ये बताया गया है कि जो सबसे बड़े साइज का फ्लावर होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट का ही होता है, जिसका नाम क्या होता है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया, जिसका फ्लावर 106 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। ठीक है, और वेट कितना होता है, लुक इट 10 kg के आसपास होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब अगला, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स तुम्हारे होते हैं, ये कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे मरे हुए जानवरों पर डिपेंड करते हैं, मरे हुए प्लांट्स पे, जानवर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ना फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, ऐसे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम, ठीक है, फंगाई, ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये सब तुम्हारे इसके एग्जाम्पल हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के। अब लिखा है ना यहाँ पे देखो कि दीज प्लांट्स रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द डिकेइंग मैटर दैट ब्रेक डाउन द सॉलिड कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर मैटर इन अ लिक्विड फॉर्म। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस इन दिस लिक्विड आर देन अब्जॉर्ब बाय दिस प्लांट्स। जो मर जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं प्लांट, वो क्या करते हैं, कुछ लिक्विड एब्जॉर्ब मतलब रिलीज़ करते हैं, जिसको ऐसे टाइप के प्लांट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और अब्जॉर्ब करके अपना फूड न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी 5 आप रीड करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट में कैसे होते हैं, इसमें क्या होता है ना कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट के साथ पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि मतलब वो खुद उसका जो फूड होता है वो दूसरे को, और दूसरे का फूड खुद लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या आप समझते हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में उससे कुछ ले रहे हो, तो वैसा यहाँ पर ही है। दीज आर द प्लांट्स विच लीव पार्टनरशिप विद अदर प्लांट्स, सच प्लांट्स विच शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स विच ईच अदर, मतलब रहने के लिए और खाने के लिए जो दूसरे पे डिपेंड करता है, और वो दूसरा भी इस पर डिपेंड करता है। तो ये तुम्हारे कैसे कहलाते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ना, लिचेन होता है, फंगस होता है, ये मतलब जो लिचेन होता है और फंगस, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, ये तुम्हारे टाइप सिम्बायोटिक प्लांट्स के टाइप होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए ये है आपका। और एक एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल एक ये है कि जो लिग्मिनस प्लांट्स होते हैं, लिग्मिनस प्लांट्स जैसे पी, ग्राम, ये होता है, लिग्मिनस प्लांट्स भी डिपेंड करता है दूसरे पे। निकल, द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स हैव न्यूडल्स अ बैक्टीरिया नोन एज रिजोबियम। रिजोबियम तुम्हारा इसके रूट्स पे होता है, जो क्या करता है, देखो, लिव्स इन द रूट्स न्यूडल्स ऑफ दीज प्लांट्स एंड कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सुटेबल नाइट्रेट्स। तो कर रहा है ना इसके लिए काम। तो जब ये इसके लिए काम कर रहा है और ये भी इसे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेके खुद को लाइव रखता है, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, और डिपेंड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियरी हैं। तो बेनिफिशियरी हैं दोनों एक दूसरे, तो ये तुम्हारे किसके अंडर आएंगे, ये तुम्हारे आएंगे सिम्बायोटिक प्लांट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। लास्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट इसमें लगा हुआ है ना, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, देखो इस टाइप के प्लांट्स ना ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, बट इनके अंदर हेटेरोट्रॉप की भी क्वालिटी होती है। हेटेरोट्रॉप की क्वालिटी होने का मतलब कि ये क्या करते हैं, जब इसके ऊपर कोई छोटे जो कीड़े होते हैं वो आके बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं अपने अंदर।
एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जब ये इस तरीके की बिहेवियर को शो करता है कि दूसरे कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, तो इसका मतलब इसके अंदर हेटरोट्रॉप्स भी है और फोटोसिंथेसिस करता है, तो इसलिए ऑटोट्रॉप्स भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। तो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज दिस प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल विच इज़ नाइट्रोजन डिफिशियंट। तो नाइट्रोजन की कमी जो होती है वहाँ पे ये तुम्हारे ग्रो कर जाते हैं। एंड दिस प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ कैप्चर इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स। इसके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं ताकि ये कैप्चर कर सकें इस टाइप के छोटे छोटे कीड़ों को। ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है, ये देखो ये है ना फ्लावर, तो ये इसका माउथ ओपन रहता है। जब इसमें कोई भी कीड़ा या छोटा एनिमल अंदर जाता है तो ये बंद हो जाता है, और बंद होगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और धीरे 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 ये प्लांट उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, डाइजेस्ट कर जाएगा पूरा। ठीक, तो ये तुम्हारा होता है। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है क्या है, रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स वो तुम्हारे सॉइल के थ्रू भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। और जो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह जहाँ भी तुम्हारे ये होते हैं डेवलप प्लांट्स वगैरह, तो दे आर रिप्लेनिशिंग बाई द डिकेइंग डेड एनिमल। रिप्लेनिशिंग मतलब कि ये जो अपना भरपाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स का, वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, डिकेइंग डेड एनिमल एंड प्लांट्स नेचुरली कर लेते हैं। किस चीज़ से, जो डेड एनिमल होते हैं उन सब से। बट ऑन अ फार्म दे आर टू बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स विच कंटेन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। लेकिन जो फार्म हाउस होते हैं अलग से, जो जहाँ पर इन सबको डेवलप किया जाता है, वहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह से हम नाइट्रोजन की कमी को, पोटेशियम की कमी को और फास्फोरस कमी को दूर करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका कंप्लीट किया जाता है। तो ये आपका बेसिकली टॉपिक था रिप्लेनिशिंग में, कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको दूर करते हैं। ठीक, ये अब यहाँ पे जो अगला आपका पार्ट है, ये आप क्या करिएगा, लेट अस रिकैप्चुलेट। इसमें आपने इसको पढ़ना है कि आपने क्या क्या पीछे चैप्टर में समझा है। ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद कीवर्ड्स होमवर्क में याद रखिए, कीवर्ड्स आपको पूरा लिखना है अपनी कॉपी में। और कीवर्ड्स लिखने के बाद आपका जो होमवर्क होगा, जो आप सर्च करके लिखेंगे, वो आप कैप्चर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सब दिखा दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ये होमवर्क मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ। ट्रू एंड फॉल्स करना है एंड चूज़ करेक्ट आंसर करना है। मैं पूरा ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, डी नहीं करना है, सी तक करिएगा आप। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड अभी छोड़ दीजिएगा, यहाँ चूज़ द करेक्ट आंसर तक आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको बताते हैं और आगे। जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स।